अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज बाकायदा बात का आगाज़ करने से पहले मैं ज़रा अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर से माज़रत करना चाहता हूं। कल हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से उन्हें काफ़ी तशद्दुद और काफ़ी कोफ्त का सामना करना जो पड़ा। म्यूजिक जो पीछे म्यूज़िक गुंजा रह गया था वो गलती मैंने से। देखा कमेंट्स बहुत ज़्यादा कमेंट है हाँ यार। जी। तू भी एक नए नए तजर्बे करता रहता है, तू तो एक तजर्बाकार आदमी है, तुम्हें को दरअसल पीटीए की बहुत असरात है तुम्हारे ऊपर। सर ठीक है ना, जैसे वो 22 साल तैयारी के बाद वो अब कहते हैं कि तैयारी के साथ आना चाहिए। हाँ तो आपका जो तजर्बा है बड़े बड़े चैनल्स में आपने यार बतौर सर, मैं प्रोड्यूसर गलती काम किया हुआ बिल्कुल है, गलती हुई। और यहाँ पे एक ऐसा काम कर दिया तूने, तो वो सर उस गलती के लिए मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ और बड़ी तो माजरत। आइंदा ऐसी तो हमारी गलती तरफ नहीं से होगी। माजरत कबूल फरमाइए सर। बिल्कुल। तो चलिए बात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर वो जो मलेशिया में पाकिस्तानी त्यारा जब्त हुआ उसमें एक नई कहानी सामने आ गई कि उस दिन 12 बोइंग 777 हैंगर में मौजूद थे, लेकिन वही त्यारा भेजा गया जिसकी पेमेंट ड्यू थी चुन के। और अब बजाय जिम्मेदारों को सामने लाने के वो पीआई के तर्जुमान साहब कहते हैं जी कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। अच्छा, वो तर्जुमान अब्दुल्ला साहब मेरे ख्याल अब्दुल्ला हैं। खान साहब, हाँ, बिल्कुल। अब्दुल्ला खान साहब वो पहले भी ऐसे ही कहते रहते हैं, उनको पता बाद में चलता है जब इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो वैसे यार ये इंक्वायरी शुरू किसके खिलाफ करनी है इन्होंने? वहाँ जो बंदे बैठे हुए हैं वो इतने बड़े बड़े बंदे हैं कि हमें तो उनका नाम लेते हुए हमारे पर जलते हैं। बिल्कुल। तो ये बेचारा अब्दुल्ला तर्जमान छोटू ये क्या कर सकते हैं उस पर? वो उसके जो एयर मार्शल है ना साबक, जुलाई 2020 में रिटायर हुए हैं, बिल्कुल। अरशद महमूद मलिक साहब, बिल्कुल। वो उसके चेयरमैन है। हाँ अब ऐसे चेयरमैन को हाथ डालना थोड़ा सा ठीक है ना। अगर इंक्वायरी हो जाती है शुरू, बिल्कुल। और चलती चलती वहां तक बात पहुंच जाती है, हाँ या अगर नहीं भी पहुंचती तो चेयरमैन की जिम्मेदारी तो है ना हाँ कि सारे मामलात को देखे कि ये हो क्या बिल्कुल। रहा है, उनके बिल्कुल। इल्म में होगा कि ये बिल्कुल। बोझ क्या रहा है जो उन्होंने पकड़ना है हाँ जहां भी गया। हाँ तो फिर आपको पता ही है ना ये एयर मार्शल थे, तो दो इनके पास ओहदे हो गए थे, एयर मार्शल भी थे हाँ जी। और पीआईए के ये सीईओ या चेयरमैन हाँ, चीफ सरबराह भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बिल्कुल। थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कोई मेरा ख्याल है कि फरवरी में 2020 में बिल्कुल। कि भाई जी दोनों में से एक ओहदा रखें। हाँ तो ये देखें ना वहाँ जो एयरफोर्स में इनके अंडर जो होते हैं इतने ऐसे तैयारे होते हैं, ठीक है ना, F-16 GF बिल्कुल। 17 थंडर और फिर वो मिराज मरूज ये वो, C-130 बिल्कुल सारे। ठीक है ना। हाँ जी। तो लेकिन इन्होंने कोई 36 तैयारों के बेड़े को चुना हुआ है, हाँ ठीक है ना। और वो 36 में भी कई वो हैं वो काम ही नहीं करते, ग्राउंड हुए पड़े हैं, तो 12-14 ही हैं टोटल जो काम किए हैं। तो इस देख लें आपके ये कितना पुरकशिश हाँ होता है। अगर हम इसमें मजीद बात, अब वो जो दूसरे अफसर हैं हाँ वो भी सारे जो हैं एयर वाइस मार्शल हैं, सुभान नज़ीर साहब, एयर कमांडोर खालिद रहमान साहब, जबरान सलीम साहब, और बजट के सरबराह भी जवाद जफर चौधरी साहब है। खुराक हाँ जी। हाँ जी, जो फूड कोई शूट के जो हैं वो शेफ टाइप बंदा होना चाहिए था, हाँ जी। वो उसके भी एयर कमांडोर शाहद कादर साहब है शायद। हाँ जी। और फिनांस भी एक विंग कमांडर देख रहे हैं आसम खान साहब। और ये तमाम तैनातियाँ जो हैं हाँ ये आपकी पसंदीदा गवर्नमेंट जो है इनके अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। एक हैं बेचारे हाफिज ताहर महमूद साहब, हाँ जी। वो कोई 2017 से हैं, कोई मैनेजर प्रोजेक्ट्स टाइप। हाँ जी। कोई प्रोजेक्ट शुरू होएगा तो काम होएगा ना। तो भाई वहाँ आप क्या इन पे वो, अब ये जो है ना सारी बातें कि अब ये करेंगे हम वो करेंगे इंक्वायरी और ये वो, तो भाई वो अब वकला भी वहाँ खिदमात जो लेंगे जिनकी मलेशिया में, हाँ जी। ठीक है ना, बरतानिया में तो लेंगे ही, यहाँ भी हाँ, यहाँ भी लेनी पड़ेंगे अब। तो उनको भी पैसे तो देने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो वो जैसे पनामा वाले में वो आपके थे जो जीआईटी के सरबराह ज़िया, बिल्कुल ज़िया, वाजिद ज़िया साहब। हाँ जी। उनके कज़न की एक ला फर्म थी, उनको दे दिया था इन्होंने। तो यहाँ भी कोई ऐसा ही चक्कर ना चल जाए कोई, अब मैं किसी का नाम मेरे मुंह से निकलने लगा था, उनका कोई अजीज अजूज जानने वाला उनकी ला फर्म के मुतलका बंदे को किसी को दे देंगे। तो वो भाई अब 24 को बातें मज़ीद खुल जाएंगी। 24 जनवरी को क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बहरहाल ये शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, वो पाकिस्तानी थे बेचारे वापस आके, तो उन्होंने कुछ और शुरू तो किया होगा एहतियात पे ही। ठीक है ना, थोड़ा बहुत। अगर ये
कहीं और से आ रहा होता और उसमें गैर मुल्की गोरे शोरे होते, हाँ तो इतने दावे इनके खिलाफ होने थे उसके हरजाने के कि इनको त्यारे बेच के भी पैसे पूरे वो, तो ये तो कोई तरीका नहीं कि आपको पता ही नहीं है कि वहाँ ये पकड़े जाएंगे। ये एक डिफ़ॉल्ट किया हुआ त्यारा है, ठीक है ना, हम इसके डिफ़ॉल्टर हैं, 2 त्यारे हैं बिल्कुल, तो वो पकड़ लेंगे। अब वो सासी थोड़ी जो मर्जी घटते रहेंगे जनाब, ये है वो है। एक ने तो चलाया, तो इंडियन कंपनी है जो उसने इसके पीछे, हाँ जी, तो वो भी बस ऐसे पता नहीं किसने खबर दे दी वो इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी के जो मालिकान है उनका नाम भी बताए ना, ये तो तिब्बत बेस्ड कंपनी है, ठीक है ना, एयर कैप, और आयरलैंड में वो रजिस्टर्ड है सब कंपनी। हाँ जी। तो ये तो वो नालायकी तो हमारी है। सर वो जैसे आपने बात की ना कि अगर इंक्वायरी हुई तो सीईओ तक बात ना चली जाए, सीईओ से नीचे भी सारे उसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। वो मैंने बताया ना 11 अफसर हैं बड़े बैठे हैं यार। मैंने ये भी बता दिया कि यार बजट, फाइनेंसिंग तक, रोटी बिल्कुल है, फूड उसको भी देखना होता है ना। वो भी एयर कमोडोर साहब हैं, रिटायर्ड हैं, ठीक है ना, अब सिविलियन बन चुके हैं क्योंकि इनकी पेंशन जो है वो तो सिविलियन खाते से जाती है। हाँ जी, तो सिविलियन ही है यार, सिविलियन है, रिटायर्ड हो गए, सिविलियन हो गए। सर एक और स्कैंडल है वो पाकिस्तान पोस्ट वाला, और मुराद सईद साहब की यार वो हैं एक अखलाक राना साहब, डीजी थे पाकिस्तान पोस्ट के। हाँ जी, उन्होंने बड़ी मुखालफत की थी। इन्होंने ना कोई 115 अरब रुपए का ना, 1 खरब 15 अरब, ठीक है ना, उसका हबीब बैंक के साथ को किया है। तो वो अब हबीब बैंक के साथ जो इन्होंने किया था कि अपग्रेडेशन करनी है। इनके डाकखाने में बैंक शेंक होते हैं ना, कौमी बचत, वो बचत वाला एक होता है इनका एक, और फिर पेंशनें वगैरह भी ये पे करते हैं क्योंकि अपग्रेडेशन के लिए कुछ उनसे पैसे वो कह रहे थे भाई ये इतने पैसे आप क्यों दे रहे हैं। ये तो एक दौर था कि वो पाकिस्तान पोस्ट से लोग हेल्प लेते थे, मुआवनत लेते थे कि यार कैसे सिस्टम चलाना है, तो अब आप उनको कर रहे हैं। तो वो उसमें जवाद रफीक साहब का भी नाम आ रहा है जो शायद बीच में मौजूदा सेक्रेटरी हैं, तो चीफ सेक्रेटरी। मुराद सईद साहब ने जनाब कम चुके रखा, अखलाक राना का ऐसी तैसी करके रख दी। और मुराद सईद का जैसे स्टाइल है कि वो एक बात तहजीब थोड़े से है ना गुफ्तगू में, ठीक है ना, और चीख के बोलते हैं तो बंदे को वैसे ही तरह निकल जाता है। सर वो तो इनको अखलाक राना साहब जो है वो रिटायरमेंट के करीब है, बुजुर्ग आदमी है उनकी, तो वो बेचारे चले गए छुट्टी पे कि रिटायरमेंट तक मैंने यार रेस्ट कर दो। तो अब इमरान खान ने बुलाया उनको भी। और जो सेक्रेटरी मवासलात हैं, शायद जफर नाम है उनका, तो की बात सुनते हैं भाई, गल सुननी सी पहलों सुनी दी होंगी, जो रौला पै जाए उदों फिर इमरान खान साहब ने पहलों भी किया कि बाद याद होने वाला जड़ा ना, अब इसमें क्या निकलना, कुछ भी नहीं, ज़्यादा तसल्ली दे देंगे यार कोई गल नहीं, खैर है। तो मुराद सईद के खिलाफ इंक्वायरी का आर्डर आप तो नहीं देने वाले ये, ठीक है ना, जो उनके तलकात हैं इमरान खान के। तो ये एक इशू है ऐसा। तो इनके जो स्कैंडल्स है ना, ये तो छोटे छोटे स्कैंडल हैं, एक अरब ये वो इतने दे दिए, उसमें से पता नहीं किकबैक्स कितनी खा गए। इनके बहुत स्कैंडल निकलने हैं जब उन्होंने जाना है ना। और जो नैब के आपके अफसरान हैं, वो लोगों को कैसे थ्रेट करते हैं, वो स्कैंडल भी सामने आएंगे। सिर्फ यानी कि इनको और नैब का वालों को पकड़ने के लिए एक और नैब आएगा, फिर आप कहेंगे यार ये अच्छा ये भी होता रहा है यहाँ पे। तो ये सारा है। सर इमरान खान साहब मेरे वज़ीर-ए-आज़म हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे इनकी एक बात की समझ नहीं आती, यानी कोई मसला हो जाए वो तर्जमानों का इजलास बुलाते हैं, कभी अपनी कानूनी टीम से मुशावरत नहीं करते। ये ब्रॉडशीट वाला मसला हो गया, रिकॉर्डिंग वाला मसला हो गया, PIA वाला मसला हो गया, हर मसला वो तर्जमानों से डिस्कस करते हैं। वो समझते हैं कि यार जो है ना, काम करने से, काम करें या ना करें, वो एक है ना मुहावरा अंग्रेजी का कि लुक बिजी डू नथिंग। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये बात से मसरूफ नज़र आते रहे कि जनाब आज ये कर दिया, आज ये कह दिया, आज वो कह दिया। तो अब ये कोशिश कर रहे होंगे कि यार ये सारे मामला जो हैं, जो इनके स्कैंडल हैं, ये पुरानी हुकूमतों में डाल दें। तो शहजाद अकबर साहब भी परेशान ही थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई एक्टिव नहीं थे। तो मामला कोई मेरे ख्याल गड़बड़ ही है वज़ीर आज़म के। अच्छा यार ये वज़ीर आज़म में छुपाते हैं, वज़ीर आज़म को पूरी खबरें देते नहीं हैं।
सर वो वज़ीर आज़म को पता चलता है, नहीं मैं सीरियस कह रहा हूँ, सीरियस, इसको मजाक में ना लेना। अच्छा। वज़ीर आज़म के पास जो रिपोर्टें जाते हैं सब अच्छा की रिपोर्टें होती हैं। वज़ीर आज़म को तो ये है कि सब्जियों को जो है ना, जो महंगाई हो रही है, हाँ जी, वो भी उनसे ओझल रखी जाती है उनकी नज़रों से। और वज़ीर आज़म साहब ऐसे ही हैं जैसे वो बस एक अंधेरे में होते हैं। ये मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। तो ये उनसे छुपाते हैं जिन्हें उनको बाद में पता चलता है अखबार पढ़ के, टीवी शीवी देख के। कोई ऐसा ही ना हो जाए किसी ने कहा टीवी देखना तो नहीं गुजरा टीवी ना देखा करो, तो ये अखबार ना पढ़ा करो। तो ये बस वो स्कैंडल, ये इनके बस का रोग नहीं है कि वो स्कैंडल्स को कैसे टैकल करना है, कैसे इंक्वायरी करनी है, कैसे खुफिया रखना है और कैसे ठीक है ओपन करना है। तो वो जो अखलाक साहब की बात है ना, अखलाक राना की आप बात कर रहे थे, हाँ जी, कि उन पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब तूने कोई दस्तावेज़ात जो हैं महादे की वो एयाज सादिक साहब को दे दी और उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भाई ये पब्लिक डॉक्यूमेंट ही है, ठीक है ना, इसका ऑडिट होना था ना, बिल्कुल इसका ऑडिट होना, जब ऑडिट होना था फिर भी तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मामला जाना था ना, बिल्कुल जाना। तो ये कोई खुफिया डॉक्यूमेंट तो था नहीं कि सीक्रेट लिखा हुआ था, टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था, कोने पे लिखा होता है ऐसे, हाँ जी, ठीक है ना। तो वो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जो उसको दे दिया। अगर दे भी दिया तो उन्होंने तहब्बुल वतनी का मुजाहरा किया, जनाब ये करने लगे हैं, लै दे गए ने 1 खरब 15 अरब रुपए खू खाते से सुट देना इन्होंने, तो तुसी कुछ करो। बिल्कुल। उसको बेचारे का क्या, वो तो रिटायरमेंट करीब, उसको तो आखिरी उम्र में जाकर ना अफसर थोड़े बुजदिल भी हो जाते हैं, आखिरी उम्र में कि यार चुप करके ना नियत ना, बल्कि कई तो छुट्टी ले जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, कि छुट्टी ले जाओ यार, कोई काम ना करो बस, ठीक है। और आखिर में ये कानून भी है कि आखिरी जो होती है ना पोस्टिंग उनकी 3 साल की, वो उनकी मर्जी भी पूछ लेते हैं बड़े अफसरों से, बल्कि छोटों से भी, कि मर्जी का स्टेशन ले लो यार वहाँ, क्योंकि उसने आखिर में सेटल हो जाना होता है ना, कहीं इस्लामाबाद, कभी बलोचिस्तान, कभी KPK, कभी पंजाब, कभी बहावलपुर हैं, तो फिर वो उन्होंने सेटल होने के लिए शहर का चुनाव कर लेते हैं बेचारे लोग, तो वहाँ फिर अपना उन्होंने सारा सिस्टम लगाना। तो इस उम्र में ऐसे बंदों को तंग करना फिर, तो ये तो बस ऐसे जालमाना ये काम है। उन्होंने क्या लीक कर दिया, लीक कर मुकदमा कर दो, मतलब अगर कौमी राज उन्होंने अफशा कर दिया है तो मुराद सही साहब आप उन पे मुकदमा करें ना, बिल्कुल बिल्कुल, उनको तंग तो ना करें, धमकियां तो ना देना, बदतमीजी, असल है जुबान, जो बदतमीजी करते हैं ना वो फिर ऐसे अफसर जो होते हैं ना बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए, फिर वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर नौकरी बचाने के लिए छुट्टी छुट्टी लेके निकल जाते हैं। असल में मुराद सही साहब उनके साथ बदतमीजी, जुबान ऐसी रूट, वो उनको भी नवाज शरीफ समझ बैठे, नवाज शरीफ के सामने तो नहीं कर सकते, गैर मुल्क में तो बोलते हैं ना खुल के, गैर में उसके तो सामने कोई ऐसी हरकत कर दी ना। अगर सर मामला ठीक होता तो फिर इनको छुपाने की जरूरत नहीं थी, यकीनी तौर पे मामले में कोई गड़बड़ है इसलिए शोर मचा रहे हैं, ठीक है। सर आज PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी था, वहाँ पे भी कुछ अहम, हाँ यार वहाँ हुई है मीटिंग, वहाँ मौलाना फजल रहमान के घर में, वहाँ वो पीपल्स पार्टी के राजा परवेश अशरफ थे, नून लीग वाले वो मरियम बीबी और शाह खान अब्बासी, फिर शेरपाव साहब थे, फिर वो इफ्तार साहब थे, मियाँ इफ्तार। तो ये स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था, उसमें बहुत सारे मामला डिस्कस हुए हैं। कोई एक आध तजवीज़ जो बिलावल साहब की थी, कमेटी में तो नहीं थे वो आज, हाँ जी, ना इजलास में थे, बाहर कोई उन्होंने बात की थी, उस पर थोड़े बहुत तफादात का हुआ है, और बाकी पुरसकून और खुशगवार मूड में कह के भी लगे हैं वहाँ। अच्छा। मौलाना फजल रहमान ने कोई जुगते जगते ही मारी हैं, कोई खौफ का इजहार भी किया उन्होंने किसी बात पे। तो फिर फरवरी में वो इजलास भी, सरबराही इजलास में सारे फैसले हो जाएंगे। तो अब ये लंबे फैसले नहीं चलेंगे, एक दो इजलास, एक इजलास में हो जाएगा। वो मैंने उन्हें इसमें तफसीलात अपने जो, क्योंकि तू था नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तू दफ्तर में नहीं था, तो मैंने सोलो में ये सारी तफसीलात, जो मेरा सोलो विलाग है ना, सेंचुरी विलाग, उसमें मैंने ये सारी अंदरूनी कहानी जो है ना आपने बता चुके हैं, बयान कर दी है, तफसीलात इसकी। लेकिन क्योंकि वो हमारे ये व्यूज़ जो हैं, ये भी मैं इनसे भी प्यार करता हूँ, तो इन तक भी कुछ ना कुछ पहुँचना चाहिए, तो मैंने ये थोड़ा सा बता दिया, ज़्यादातर चीज़ें तफसील। बाकी जो तफसीलात हैं वो चौधरी साहब के सोलो व्लॉग से आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा।
हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब आपने कुछ बातें छुपानी शुरू कर दी हैं। नहीं नहीं छुपानी नहीं, ये तुम्हारा कसूर है। देखें, जब पहले आप होते हो ना, हाँ जी, पहले मैं ये करता बिल्कुल हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक उसके हो बाद अगर हाँ, कोई हाँ। होता है तो फिर मैं नहीं ठीक है, कोई अलग मसला करता नहीं, हूँ। बिल्कुल लेकिन ठीक आज आप थे नहीं, है, बिल्कुल। तो मैंने असवंत का फायदा उठा के हाँ, कि यार सोलो कर यार भी लिए, डाल और दिया तो आपने। पहला पहला। ओके हो गया सर। अब टाइम थोड़ा है तो बस दो मामला आते हैं। एक तो ये कि पाक फौज दुनिया की 10 टॉप अफवाज में शामिल हो गई है। पिछले साल 15वें नंबर पे थी, इस साल 10वें नंबर पे आ गई है। यार इसमें ये है, वो बात तो लंबी हो जाएगी अगर वो बहुत तफसीलात में जाएंगे। हाँ जी, वो जरा आप रिपोर्ट पढ़नी थी थोड़ी सी। इंडिया अब भी हमसे ताकतवर है, हाँ जी, चाइना भी ताकतवर है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमसे ज़रा पीछे गए हैं, हाँ, तुर्की, सऊदी अरब हाँ और जी, शायद इसराइल भी गया है इसराइल भी, इसमें। बिल्कुल। ये देखना था कि हमारी ताकत बढ़ी है कि उनकी कम हुई है, हाँ, ये ज़रा देख लेना। क्योंकि वो अल्लाह करे हमारी फौज दुनिया की नंबर 1, ठीक है ना। वैसे हम जुर्रत और बहादुरी और अज़म के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में नंबर 1 हैं, लेकिन वो था सलाहियत, वो हाँ जी, असला उसमें असला ये फाइनेंशियल मामलात भी, वो असला। सारे, हाँ। वो ये देखना था कि बाकियों की वो ताकत कम हुई है ज़्यादा। बाकी ये जो है ना आपका ISPR, हाँ सर, ये इस सोशल पे मीडिया एक, पे बड़ा शोर मचा हुआ है। वही मैं यार देख रहा था, सोशल मीडिया वाले भी हमारे जैसे भाई हैं, हाँ, वो काम उठा देते हैं हाँ, ऐसे ही कि जनाब वो कर रहे हैं, वो नहीं फनकारों के हाँ जी, साथ हाँ उनकी जी, डीजी साहब की बिल्कुल, तस्वीर ड्रामो थी, टीवी के हाँ एक्ट्रेसेस ड्रामों की के। एक्टर कोई तकरीब शकरीब थी। हाँ जी, तो ये विंग तो एक बनाया हुआ है इन्होंने। हाँ, फिर लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि जनाब एक गाना और बना लो, कश्मीर आज़ाद करा दो। हाँ जी, अब हम गाना बना रहे हैं मोदी हार जाएगा, अब हमें गाना बना रहे हैं ये, तो वो थोड़ा सा ओवर हो गया। ये 5th जनरेशन बाहर का मतलब ये नहीं है कि आप ड्रामे बना के, और कभी कभी किसी दौर में ये ISPR एक आध ड्रामा बिल्कुल। जो था तो इमेज बिल्डिंग के लिए या दूसरे के लिए, तो अब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया थोड़ा सा। हाँ, अब ज़्यादा कमर्शियल ठीक काम है हो ना, गया। वो ड्रामे और थे भी अच्छे। कमर्शियल हो गया है, और बाकायदा इन्होंने हायर कर लिए मौसीकार, बग्गा शग्गा, ये वो हाँ जी, हाँ जी, हाँ आपके जी, जो हाँ दोस्त जी, हैं। हाँ, तो ये सारा इशू है। हाँ। और सर, ISPR के इनको हायर करने से नुकसान ये हुआ है कि इनका रेट बढ़ गया है। पहले ये जो काम प्राइवेट फंक्शन लाख में करते हैं, उधर से 2.5 लाख मिलते हैं, तो अब 2.5 लाख में ही करना है। चलो ठीक है, उनकी चलो रोजी रोटी में अल्लाह ने इजाफा कर दिया, लेकिन ये मेरे दिल में तो यही है कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है। बिल्कुल, बेशक इसमें। सलाहियतों, जज्बों, जो हमारे अंदर जज्बा है, ये किसी और कौम में हो ही नहीं सकता। हाँ, जो हमारे दिल में है बिल्कुल। ये किसी और कौम में हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह करे कि हमारे वसाइल भी ऐसे हो जाएं कि हम नंबर 1 हो जाएं। बिल्कुल। हाँ, अभी तमाम तर वसाइल मुश्किल के बावजूद वसाइल का एक अच्छी मसला है कारकर्दगी दिखा रही है फौज, सरहदों का दिफा वगैरह सब चीज़ें होती हैं। आखिरी मामला सर ये कि मुशर्रफ साहब की वालदा की तदफीन बिलाहिर दुबई में कर दी गई है, अगरचे उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनको पाकिस्तान में दफन किया जाए। यार। इसीलिए जो कहते हैं ना लोग कि फौज को जो हीरोज होते हैं, फौज हीरो ही होते हैं ना हमारे, इनको सियासत से ना दूर रहना चाहिए। अब वो फौज में उन्होंने वो मारा, शब खून कर ले, अदालत का फैसला आ गया जनाब, इनको सज़ाए मौत, वो जो है हाई ट्रीजन केस में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। फिर इन्होंने टैकल करने की कोशिश तो की, इधर उधर से 2 नंबरियाँ करके कोई जजमेंट लेने की हाई कोर्ट से कुछ कर भी लिया गोलमोल सा। लेकिन ये है कि वो हाई कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने तो सारा कुछ उड़ा दिया जनाब, वो कानून भी गलत है और ये है वो है, और वो अदालत भी गलत थी, फलां भी गलत था। तो अगर वो गलत था फैसला, तो भाई अगर ख़त्म हो गया है तो ये वापस क्यों नहीं आते? नंबर 1, हाँ, वो खुसूसी अदालत होती है ना, बिल्कुल, वो जो फैसला करती है हाई ट्रीजन के केस का, आर्टिकल 6 का। तो उस अदालत को लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब ये कर दिया। फिर वो अगर वो फैसला इतना गलत था और हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है, तो फिर मुशर्रफ साहब अपील में क्यों गए हैं सुप्रीम कोर्ट में उस खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ? तो उससे ही पता चलता है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कितनी की जान है। तो अब मकाफाती अमल भी होता है। वो अगर पाकिस्तान में उन्होंने इजाज़त ही नहीं मांगी कि मुझे आने दें, और उन्होंने ये पसंद किया कि मैं अपनी वालदा की तदफीन अपने सामने करूं, मुझे ऐसे कि वालदा की मैयत को पाकिस्तान में भेज दूं, लेकिन ये सारा सियासत में इन्वॉल्व होने की वजह से होता है ना। बाद का जो हीरो होते हैं, जब इराक की पहली बार हुई थी तो असलम बेग साहब हमारे थे, तो वो बड़ी उनकी वो आनियाँ जानियाँ थी, बड़े पॉपुलर बाजार थे। लेकिन जो ही सियासत में आए फ्रेंड्स, तो
फारूक और इफ्तिखार चौधरी साहब कह रहे थे मैं अवामी चीफ जस्टिस हूँ, जब सियासत में हैं तो देख लें क्या हाल हुआ, किसी को याद भी नहीं। ठीक है ना। और दावे किया करते थे हमारे मुशर्रफ साहब कि मेरे इतने लाख फॉलोअर हैं, फॉलोअर ने तो फिर वो जब आए हैं तो वो उनको खड़े होने के लिए जगह नहीं मिली पाकिस्तान में इलेक्शन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे सूरत सियासत से दूर रहें भाई, क्या जिसका जो काम है वो अपना अपना काम करे तो अपना अपना काम करें, अपना अपना काम करें तो फिर बाइज्जत तरीके से तदफीन होती है। हाँ ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। अपनी भी और अपने अजीज़ वकारब की भी इस तरह की मुश्किलात नहीं देखनी पड़ती फिर। ठीक हो गया जी, आपने सुन ली चौधरी साहब की राय तमाम मामलात पर। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।